दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें रिव्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की जिसमें खामियां बहुत होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस की नंबर 1 की लिस्ट पे रहता है। एंड क्यों इतनी खामियां होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को ज्यादा कुछ शिकायतें नहीं है। हम बात करें आरईसी सोनभद्रा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्रा की, जो ऑब्वियसली आपके सोनभद्रा उत्तर प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, अफिलिएटेड टू एकेटीयू। 2015 में स्थापना हुई थी। 2025 में किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज और हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। अब देखो यार, ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स तो हमारे पास ज्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं इस इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा कुछ डेटा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना भी है कि मैक्सिमम ऑफ द प्लेसमेंट्स ऑफ कैंपस लगते हैं। कुछ डेटा है कि या तो एकेटीयू का पूल कैंपस, एकेटीयू के कुछ पूल ड्राइव्स होते हैं जिसमें जितने भी एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेजेस है, एक कहीं एक सेंट्रल नोडल प्लेस पे इनका एक कंपनी आती है, एक जगह एक साथ इंटरव्यू वगैरह कराएगी, रिटर्न राउंड्स होंगे, एक साथ इनका प्लेसमेंट होगा। नॉट स्पेसिफिक कि आपके इंस्टीट्यूट में आके कंपनी रिक्रूट करे, ठीक है। तो या तो एकेटीयू के पूल ड्राइव के थ्रू प्लेसमेंट्स होते हैं या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं। इंस्टीट्यूट की तरफ से बोला गया भैया प्लेसमेंट सपोर्ट हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। एवरेज पैकेज 3 से 4 एलपीए के आसपास, जितनों को मिला उतना को 3 से 4 एलपीए के आसपास ही देखने को मिलता है। कुछ एक ऑफ कैंपस, इसका कुछ रिटर्न डेटा नहीं है, लेकिन हमें एक डेटा मिला है कि ऑफ कैंपस कुछ 45 एलपीए का डेटा गया है। बट यार मैक्सिमम ऑफ द प्लेसमेंट्स के लिए आपको खुद फाइट मारना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट की तरफ से ज्यादा कुछ सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लेसमेंट परसेंटेज के बारे में भी बात कर रहे हैं, कुछ तुक बनता नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से ज्यादा कुछ प्लेसमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले। बट वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, फिर भी स्टूडेंट्स को ठीक है थोड़ी शिकायतें हैं कि भैया प्लेसमेंट ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ओवरऑल इंस्टीट्यूट से जितने बहुत सारे इंस्टीट्यूट से लोगों को शिकायतें होती हैं, उस लेवल पे शिकायतें क्यों नहीं है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को शिकायतें हैं, लेकिन फिर भी मैनेजेबल कैसे है, थोड़ी देर में हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप समझो एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी सारे लोगों को है। यूपी कैंडिडेट्स जो यूपी डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन कुछ सीट्स आपको देखने को मिलेगा ऑल इंडिया कोटा के लिए भी, जिसपे यूपी एज वेल एज आउटसाइड यूपी दोनों ही स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 बोर्ड्स में आपको मिनिमम 45% मार्क्स लाना होगा। बाकी तो जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, उसके बेसिस पे एकेटीयू काउंसलिंग में अप्लाई करिए। अब अपने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्रा को ढूंढिए अपने इस काउंसलिंग में, एकेटीयू काउंसलिंग में, और उसी के बेसिस पे जो भी जेईई मेन में रैंक रहेगा एकेटीयू काउंसलिंग में आपको रैंक के बेसिस पे कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड में, क्लास 12 बोर्ड में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। कट ऑफ का सिनेरियो ये बनता है भैया कि चीजें वेरी कर सकती है। स्पॉट राउंड तक अगर जाते जाते अगर आप देखो तो पहले समझो कि ब्रांचेस कौन से हैं, तभी तो रैंक समझेंगे भैया किस ब्रांच में किस रैंक पर क्लोज हो रहा है। आपको ब्रांचेस 4 देखने को मिलेंगे, एंड ब्रांचेस में भी इनके पास कुछ यूनिक है। थोड़ी देर में हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में वो भी चीजें डिस्कस करेंगे कि इनका ब्रांच भी एक फैक्टर बनता है कि नंबर 1 चॉइस क्यों है सभी आरईसी में। तो पहले ब्रांचेस समझ लो यार। ऊपर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है और माइनिंग इंजीनियरिंग, ये 4 बीटेक ब्रांचेस है इनके पास। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लगभग आप सेफ साइड के लिए मान के चलो 1.5 से 2 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए 3 से 4 लाख रैंक तक मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल चाहिए तो 5 से 6 लाख रैंक तक मिल जाएगा। और अगर माइनिंग चाहिए, आप सिर्फ जेईई मेन का एग्जाम दो, थोड़ा भी अगर कुछ रैंक आया है 8 लाख 10 लाख रैंक तक भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ समझ में आ गया। अब बाकी तो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये सारे कुछ रफ डेटा है, जो भी स्टूडेंट्स आरईसी सोनभद्रा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको और कुछ कट ऑफ के बारे में प्रिसाइज डेटा देना है भैया कि डिफरेंट कैटेगरी रिजर्वेशंस के लिए क्या कुछ होता है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कुछ कट ऑफ्स वगैरह और अगर आपको प्रिसाइज डिटेल्स देने हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिलहाल एक और डिटेल देना चाहूंगा, जो भी कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट्स होते हैं एकेटीयू काउंसलिंग से आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे, कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ यूपी होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। अगर आप यूपी के बाहर के हो, आउटसाइड यूपी ऑल इंडिया सीट से अगर एडमिशन ले रहे हो, देन इन सीट्स पे किसी भी प्रकार का कोई कैटेगरी रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। अब हम बात करते भैया फी स्ट्रक्चर की। फी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है यार कि पढ़ाई लिखाई के जो खर्चे होंगे 4 साल के अंदर तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास, 2.25 से लगभग 2.5 लाख, आप सेफ साइड के लिए 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए पढ़ाई लिखाई के खर्चे मान के चलो 4 साल के अंदर। और वही अगर रहने खाने का खर्च देखना हो, आपके हॉस्टल एंड मेस का 4 साल का 1.5 लाख रुपीज टू 2 लाख रुपीज के बीच में देखने को मिल रहा होगा। सेफ साइड के लिए अगेन 2 लाख रुपए मान के चलो। यानी सेफ साइड अगर आप देखो देन 4 साल की पढ़ाई लिखाई, रहने खाने, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, सारा खर्च अगर मिला देते हो सेफ साइड 4.5 लाख तक आपका सारा कुछ खर्च निपट जाएगा। बट अब यहाँ पर आता है इनके पास एड ऑन बेनिफिट।
गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि हमें स्कॉलरशिप्स देखने को मिलते हैं लगभग 60,000 रुपए पर ईयर तक, जिससे हमारा मेजॉरिटी ऑफ द जो पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं वो रिम्बर्स हो जाते हैं, उनमें कुछ हमारे खर्चे देखने को नहीं मिलते, जिसके वजह से एक बहुत ही अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट बन जाता है हमारा। तो एक रीजन ये है, देखो बहुत से रीजन है जिसकी वजह से कुछ खामियां होने के बावजूद भी सभी आरईसीज में उत्तर प्रदेश के जितने भी रीजनल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनमें नंबर 1 पे रहता है। उसमें एक रीजन ये भी है यार, अब ये जो रीजन है मोस्ट ऑफ द यूपी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको देखने को मिलते हैं सारे इस प्रकार के स्कॉलरशिप्स, बट ठीक है आपका एक अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट बन जाता है, जिसके वजह से ये आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स को ज़्यादा शिकायतें नहीं है कि प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा ना होने के बावजूद भी ठीक है भैया कि हमारे पास खर्चे तो कम लग रहे हैं, मतलब अगर मिनिमम टू मिनिमम खर्चे में गवर्नमेंट टैग हमें चाहिए तो ये एक इंस्टीट्यूट बनता है जिसकी वजह से ज़्यादा प्लेसमेंट ना होने के बावजूद भी कम फी स्ट्रक्चर में हो जा रहा है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा शिकायतें नहीं है, बाकी ऑफ कैंपस ढूंढ लेंगे, एक डिग्री मिल जा रहा होगा। फाइनली तो स्टूडेंट से ये पूछना चाहूंगा भैया कि और जितने भी प्रकार के स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स ले सकते हैं, लाइक इंस्टीट्यूट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप, जिस प्रकार के भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है इस इंस्टीट्यूट में, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कौन कौन से स्कॉलरशिप से कितने पैसे तक मिल जाते हैं, हर साल कितना मिलता है भैया, आपके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नहीं है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, कितनों को मिला, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या कुछ इनका डेडलाइन होता है, ताकि स्टूडेंट्स इनके बारे में पहले से रेडी रह सके और अगर कुछ खर्चे कम हो जाए तो। ऑलरेडी खर्चे कम है लेकिन यार जितना कम से कम हो सके उतनी बेहतर बात है। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो 30 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है एक रिमोट लोकेशन में, सोनभद्रा के जिस लोकेशन में आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, ये एक माइनिंग लोकेशन आप कह सकते हो, जिसकी वजह से जो इनका माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच है एक एड ऑन बेनिफिट कह सकते हो। अगर स्टूडेंट्स करना चाहे, थोड़ा एक एक्सपोजर लेना चाहे माइनिंग इंजीनियरिंग एज ए ब्रांच को लेकर, वो उनके एक्सपोजर एक तरीके से देखने को मिल जाएगा। क्लोजली अगर आप चाहो तो क्लोजली रिलेटेड रह सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी बात की माइनिंग इंजीनियरिंग सभी AKTU के जितने भी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो भी कॉलेजेस हैं, उनमें शायद जितना हमारे पास डेटा है कि रीजनल इंजीनियरिंग, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आपके सोनभद्रा वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट है जिसमें माइनिंग इंजीनियरिंग देखने को मिलता है। एंड ये माइनिंग इंजीनियरिंग भी चाहे तो फ्लरिश कर सकते हैं इनके लोकेशन की वजह से, क्योंकि लोकेशन एक माइनिंग इंजीनियरिंग वाला माइनिंग लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि इंस्टीट्यूट के आसपास में आपको हिल्स देखने को मिलेंगे, सोनभद्रा हिल्स देखने को मिलेंगे। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो नहीं है लेकिन लाइक ठीक है, डिसेंट साइज की आपको मल्टीपल हिल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो जिसकी वजह से एक रिमोट लोकेशन भी बनता है भैया। तो अगर कभी आपको कुछ ट्रैवल करना हो तो पहले ये चीजें बता देता हूँ कि अगर कहीं ट्रैवल करना हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, कनेक्टिविटी किस प्रकार की है आपकी, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के नाम पे आपको एक चुर्क रेलवे स्टेशन है, चुर्क लोकल स्टेशन है एक, जहाँ पे मोस्टली जो पैसेंजर ट्रेन है, लाइक आपके मेजर रूट की ट्रेन तो नहीं लेकिन लोकल पैसेंजर ट्रेन आपको यहाँ रुकते हुए दिख जाएंगे। सोनभद्रा आपको स्टेशन मिलेगा 10 किलोमीटर की दूरी पे। कुछ एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी ट्रेन चाहिए जिनका स्टॉप चाहिए, देन मिर्जापुर आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा 75 किलोमीटर की दूरी पे। अगर बस से ट्रेवल कर रहे हो 1.5 से 2 घंटे की दूरी आपको देखने को मिलेगी। एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट, अगर बाई एयरपोर्ट अगर कुछ देखना हो देन लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में मिलेगा 100 किलोमीटर की दूरी पे। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है भैया बनारस लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर इनफैक्ट अगर आपको लखनऊ भी जाना हो तो थोड़ी यार दूरी पड़ेगी, इतना नहीं है कि यार थोड़ा रिमोट लोकेशन है, लाइक लखनऊ से भी लगभग 2-3 घंटे की दूरी आपको देखने को मिल ही जाएगी, ठीक है। तो मेजर जो शहर है हमारे यूपी के भी थोड़ी सी दूरी पे है, जिसकी वजह से ज्यादा मॉल का कल्चर, ज्यादा कुछ आपके थिएटर्स वगैरह ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। थोड़ा रिमोट लोकेशन, स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल्स वगैरह में ही, कैंपस के अंदर ही जितना घूमना हो थोड़े बहुत घूमे तो घूमे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बताते भैया कि एक शांत माहौल मिलता है, हमें फोकस कर सकते हैं, जिसके वजह से अगेन अगर स्टूडेंट्स को यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, एसएससी का प्रिपरेशन करना है, गेट का प्रिपरेशन करना है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है उनके पास, किसी प्रकार का अगर कुछ ऐसे डेडिकेटेड फोकस के साथ कुछ भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन या खुद का कुछ करना है तो वो समय स्टूडेंट्स के पास मिल पाता है। वो फोकस है क्योंकि अगेन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। एंड नियर बाई प्लेसेज अगर कुछ विजिट करने हो, क्योंकि यार रिमोट लोकेशन में तो भैया कैंपस के अंदर कितना ही घूमे, तो कुछ आसपास की चीजें बता दीजिए। कभी अगर वीकेंड्स पे अगर कुछ ट्रिप करना हो या फिर मंथ एंड्स पे ट्रिप करना हो, साल में 1-2 बार घूमना हो तो आपके पास, यार साल में 1-2 बार अगर घूमना हो घर घुमाओ, लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ चाहिए
तो एक सलखान फॉसिल पार्क मिलेगा 15 किलोमीटर की दूरी पे, रिहान डैम है 60 किलोमीटर की दूरी पे, 25 किलोमीटर पे मुखा फॉल आपको देखने को मिलेगा एंड 25 किलोमीटर पे विजयगढ़ फोर्ट है। अगोरी फोर्ट भी आपको रिवर साइड फोर्ट है लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सोन रिवर। तो कुछ ये चीजें हैं, कभी अगर एक्सप्लोर करना हो तो कर लो। एंड ये चीजें तब के लिए यार जब आप इंस्टीट्यूट में नए नए जा रहे हो, एक डिफरेंट लोकेशन से आते हो, ज्यादा आपको एरिया के बारे में पता नहीं, कुछ चीजें हमने बता दी। बाकी जब आप इंस्टीट्यूट में रहोगे लोगों से और धीरे धीरे आपको जान पहचान मिल जाएगी। स्टूडेंट्स ने बोला भैया फैकल्टीज, कुछ फैकल्टीज हमें हेल्पफुल देखने को मिले, तो अगर फैकल्टीज के पास रीच आउट करते हो थोड़ी बहुत हेल्प देखने को मिल जाएगी। एंड ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट फाइन इनफ है। 30 एकड़ में यार ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर चीजें हर कुछ बहुत ज्यादा फुल्ली वेल डेवलप्ड है, लेकिन ठीक ठाक हमें कैंपस देखने को मिला। ऐसा भी नहीं कि यार स्टूडेंट को कैंपस से शिकायतें हैं, कैंपस ठीक ठाक डिसेंट है, बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि खराब कैंपस दे दिया गया। आपको 2015 में खुला है, नया नया कैंपस देखने को मिलेगा। बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर है कि आप कितना क्लीनलीनेस मेंटेन कर पाते हो। सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं यार कि गवर्नमेंट या फिर अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट आपको चीजें करके दे सकती है, मैनेजमेंट स्लो हो सकती है, लेकिन जितना मिला यार उसको मेंटेन करना हमारा कैंपस है, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये नहीं आता यार कि हम कहीं कूड़ा कचरा फेंक ना दे रहे हो, वो तो चीजें अवॉइड करनी है। अगर आपको कहीं कुछ गंदगी दिक्कत दिख रही है, अगर आपके हाथ में है तो खुद आप साफ सफाई कर दो, वरना आप चाहो तो यार क्लब्स भी फॉर्म कर सकते हो। जैसे अगर आप जाते हो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में एनएसएस नाम का क्लब देखने को मिलेगा, नेशनल सर्विस स्कीम। ये सारे क्लब्स इसी प्रकार के होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स ही काम करते हैं। स्टूडेंट्स इस तरीके के क्लब्स का पार्ट बनेंगे। लाइक आप सुनते हो गया डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट क्लब्स होते हैं, जिन क्लब्स में जैसे म्यूजिक है, डांस है, सिंगिंग है, टेक्निकल क्लब्स है। इसी प्रकार का एनएसएस क्लब भी होता है, जिसमें अगर कुछ नेचर को लेकर अगर करना है, कुछ सोशल सर्विस करनी है, कहीं ट्री प्लांटेशन करना है, कहीं साफ सफाई करनी है, ये सारे इन चीजों से, सोशल सर्विसेज से लेकर आपकी एनएसएस काम करती है। तो यहाँ कहाँ स्टूडेंट्स ही तो काम करते हैं। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में कुछ इस प्रकार की चीजें नहीं है एंड आप भी इस प्रकार के क्लब का पार्ट होना चाहते थे, देन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पहले आप तो चालू करो, आप अपने साथ फ्रेंड्स को जोड़ सकते हो एंड ऑफिशियली इसे क्लब का नाम देना, इंस्टीट्यूट से बात करिए, इस प्रकार का एक क्लब फॉर्म कर सकते हो। एंड ये चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ आरईसी सोनभद्रा के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमारे इस वीडियो को हर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले देख रहे होते हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है यार कि जितनी भी चीजें आपके कंट्रोल में चीजें करने की कोशिश करो, और जो आपको लग रहा है भैया हमसे नहीं हो सकता, इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर दिया करो। ठीक है, तो यार इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिसेंट फाइन इनफ देखने को मिल जाता है, कैंपस थोड़ा सा रिमोट लोकेशन में है तो शांति मिलती है, तो फोकस मिलता है, एंड प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप्स की वजह से फीस स्ट्रक्चर और कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात जो मैं कह रहा था, कुछ यूनिक पार्ट है इन इंस्टीट्यूट्स को लेकर कि जो टॉप 3-4 आपके आरईसीज हैं यूपी के अंदर, इस पर नंबर 1 पे सोनभद्रा आता है, नंबर 2 पे अंबेडकर नगर है, नंबर 3 पे आपका बांदा आता है। ऐसे नंबर 3-4 पे बहुत सारे ऐसे मिक्स एंड मैच लाइक बिजनौर वगैरह भी है जहाँ पे कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन अब मान के चलो इनमें नंबर 1 पे ऐसा क्या है जो सोनभद्रा इतना ऊपर है, लाइक बिना प्लेसमेंट्स के भी। और इनफैक्ट और अगर कुछ एक दो चीजें गिनवाऊं तो गर्मियों के दिनों में वाटर शॉर्टेज हमें जानने को मिला है, वाईफाई की फैसिलिटी है लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम देखने को मिला है, फिर भी सोनभद्रा इतने टॉप पे क्यों है रीजन में। बाकी जो आपके अंबेडकर नगर आपके या फिर बांदा है, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको मिलता है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, लेकिन आपको सोनभद्रा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलता है। पर भैया क्या फर्क पड़ता है, आईटी और सीएससी लगभग एक बराबर ही तो है। एक बराबर है तब जब आपको मिल जाता है, जब हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल गया तब सोचते भैया प्लेसमेंट्स भी तो इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन जब सोचो आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी दोनों ऑप्शन हो, स्टूडेंट्स किसको प्रेफर करते हैं, सीएससी। क्यों, अगेन एक बस ट्रेंड है, हवा है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिग्री अगर मेरे पास होगी वो सुनने में ज्यादा बेटर लगेगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपेरिजन में। ऑल्दो अपने बीटेक के अंदर इंडिया में जो बीटेक चल रहा है 90% केस में आपके जो भी प्लेसमेंट से सिमिलर है, आपके सिलेबस सिमिलर है, एकेडमिक सिमिलर है, सारी चीजें सिमिलर है, बट फिर भी स्टूडेंट सीएससी को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से जब भी स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है, अगर आप देखो जो भी हमारे टॉप 3 यूपी के टीयू के जो भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, नंबर 1 पे आईटी लखनऊ हमारे पास आ जाता है। टॉप 3 हमारे पास क्या है, आईटी लखनऊ है, केएनआईटी सुल्तानपुर है, बीआईटी झांसी है। इनके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट में ढूंढने जाओ फिर आरईसी आता है, और आरईसी में फिर आपको सीएससी अगर ढूंढने जाओ आपको देखने को मिलेगा
आपका आरईसी सोनभद्रा, जिसकी वजह से ये एक प्रेफरेंस बनता है। ऊपर से 4 ब्रांचेस है, तो उसमें भैया 2 ब्रांचेस तो इनके यूनिक हो गए, एक तो सीएससी और दूसरा माइनिंग। सुनने में आया है सारे केटीयू के कॉलेजेस में इकलौता इंस्टीट्यूट है हमारे माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ। ऊपर से माइनिंग का लोकेशन है, तो जब फेवर मिलना होगा इनका लोकेशन इनको फेवर भी करेगा। बट फिलहाल तो प्लेसमेंट्स के लिए आपको ऑफ कैंपस ही स्ट्राइव करना पड़ेगा। फिलहाल तो यार आज की इस वीडियो में ऐसा ही कुछ था, जितने ही हमारे पास डिटेल्स थी हमने देने की कोशिश की है, सिवाय एक डिटेल छूट गया यार, हॉस्टल फैसिलिटीज। हॉस्टल फैसिलिटीज कवर करते हैं फिर वीडियो एंड करते हैं। 3 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे, डिसेंट फाइंड ऑफ गुड रूम्स है, लाइक स्टूडेंट ने बोला है ठीक ठाक रूम्स हमें देखने को मिलेंगे, हर वीक हमें कुछ साफ सफाई देखने को मिल जाती है, ओवरऑल ठीक है चीजें। और मेस के टर्म्स में भी एक डिसेंट सा एवरेज सा ही खाना मिलेगा, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा खराब भी नहीं है, ठीक ठाक देखने को मिलेगा। इसी प्रकार का हॉस्टल फैसिलिटीज है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट आरईसी सोनभद्रा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर लगता है कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा क्या है लिखकर बताना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा हमारा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। एंड अगर आप इस वीडियो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से देख रहे हो, आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं, आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। हमारा डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com, हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप वीडियो। ठीक है, इस स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार के डेटा आपको हाईलाइट कराना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को पता नहीं, हम हर प्रकार की चीजें हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोस उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।